आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गणेश विहार कॉलोनी आए हुए हैं, जो फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड में आती है, जो अविकसित कॉलोनी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। हम आज बात करेंगे ऐसी समिति के वे पहुँचे हैं और वो बताएंगे किस तरीके से वो मनाते हैं और यहाँ पर कौन कौन अतिथि यहाँ पर आते जाते रहे हैं। मैं वहाँ के सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा जी से जानना चाहूँगा और वो बताएंगे कि यहाँ किस तरीके के उत्सव मनाते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं राजेश कुमार शर्मा, महासचिव गणेश विहार विकास समिति लखनऊ। गणेश विहार विकास समिति विगत 5 वर्षों से अपने उद्देश्य हैं उनको पूरा करते हुए, देश भावना को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र में एकता, अखंडता व भाईचारा बना रहे, इसी भावना की दृष्टि से गणेश विहार विकास समिति प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी का महोत्सव बड़े स्तर पर करते हैं। अपने देश में एकता, अखंडता एवं परस्पर प्रेम बना रहे, इसके लिए भारत के नागरिकों में सद्बुद्धि बनी रहे, यह आवश्यक है। भगवान गणेश सद्बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के देवता हैं, इसलिए भगवान गणेश की पूजन कार्यक्रम किया जाता है। सबको सन्मति दे भगवान। ये गणेश विहार कॉलोनी में कब से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये गणेश विहार कॉलोनी में विगत 5 वर्षों में 2017 से निरंतर अच्छा भगवान गणेश की कृपा से ये भव्य एवं नव्य कार्यक्रम होता आ रहा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी उत्तर विधानसभा के, माननीय महापौर महोदया जी व अन्य अति विशिष्ट गण भी प्रत्येक वर्ष इसमें अपनी गौरव में उपस्थिति देते हैं। सबको सन्मति दे भगवान, इस पवित्र भावना को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए गणेश विहार विकास समिति गणेश पूजन के वक्त भगवान गणेश से यही कामना करती है कि नागरिकों के अंदर सद्बुद्धि आवे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र में एकता, अखंडता बनी रहे, निरंतर इसमें प्रगति होती रहे, अखंडता में कोई कमी ना आवे। इसी उद्देश्य से ये पूजन कार्यक्रम किया जाता है, देश कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए कार्य की जाती है। समिति की बाला शुक्ला जी से भी बताएंगे, सलाहकार हैं। बताइए मैडम, ये आपकी समिति के बारे में क्या कहना चाह रही हैं अपने गणेश पूजन में? मेरी समिति जो है वो एक बहुत उसमें एकता है और बहुत मतलब धैर्य से, मेहनत से सारी समिति काम करते हैं। पर यही है कि अब थोड़ी सी कुछ लोगों के मन में थोड़े भले वहम आ जाते हैं, जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इस वजह से भले कुछ थोड़ी बहुत कमियां आ जाती हैं, पर वैसी हमारी समिति में बहुत एकता, अखंडता बनी रहती है और सब लोग मेहनत से, लगन से कार्य करते हैं। और ये पूजा की प्रेरणा हमको हमारे विधायक जी ने दी थी कि आप पूजा करिए, तो ये गणेश विहार आपने कॉलोनी का नाम रखा है, तो इसके उपलब्धि में ये पूजा होनी चाहिए। तो विधायक कौन? विधायक नीरज बोरा जी ने हमको ये प्रेरणा दी थी हम लोगों को, आप कि गणेश विहार का नाम से आप एक पूजा रखिए, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने उनके बात को अपने उसमें रखते हुए ये पूजा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और हमारी देखिए प्रचार मंत्री जी हैं, क्या नाम है आपका? सर रूबी जायसवाल जी बताइए जायसवाल जी, रूबी जी। सर, इस बार जो हमारा षष्ठम गणेश उत्सव हो रहा है, उसमें हमारा एक थीम है, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मेरी माटी मेरा देश, उसी को लेकर के हम इस बार को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमारा रहेगा कि हमारी जो माटी है उसको नमन और हमारे वीरों को वंदन करेंगे। इसी थीम पे लेकर के चल रहे हैं। चाहते हैं कि इसके थ्रू, हमारे गणेश उत्सव के थ्रू, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, लोगों तक पहुँचे और अपनी बात को रखें। बताइए, कोषाध्यक्ष जी हैं राजीव मित्रा जी। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल मित्रा है और मैं समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। दरअसल गणेश चतुर्थी महोत्सव जो हम लोग आयोजन करते हैं, ये एक तरह से हमारे जीवन के एक आधार बन चुकी है और इस कॉलोनी को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी की प्रेरणा से हम लोगों ने गणेश चतुर्थी के पूजन का आयोजन आरंभ किया था आज से विगत 5 साल पूर्व, और उसी उद्देश्य को हम लोगों ने माननीय विधायक जी के सामने रखा था कि हमारे कॉलोनी का नाम गणेश भगवान के नाम से है, तो यहाँ का विकास भी सर्वप्रथम या फिर प्राथमिकता के तौर पे होना चाहिए।
उन्होंने हमें कहा था कि बिल्कुल आप गणेश भगवान का नाम रखे हैं तो गणेश पूजा भी आपको करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य से हमने गणेश चतुर्थी पूजा का आरंभ भी किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी को प्राथमिकता ली जाए और प्राथमिकता के तौर पे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन, सरकार इस पर ध्यान दे, और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमारी सरकार, हमारी प्रशासन माध्यम बने यहाँ के विकास के लिए। और हम बात करेंगे नीतू सिंह तोमर जी से भी, वो बताएंगी कि किस तरीके से उनकी समिति कार्य कर रही है गणेश जी की। मेरा नाम नीतू सिंह है और हमारी विकास समिति का मेन उद्देश्य है कि हमारी कॉलोनी का विकास हो। हम पूजा भी इसीलिए करते हैं कि हम पूजा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, एकजुटता बनी रहेगी। जब एकजुटता रहेगी, गवर्नमेंट आएगी, यहाँ देखेगी कि जब इतने सारे लोग रह रहे हैं, कॉलोनी का विकास होना चाहिए। और पूजा तो बहुत बड़े स्तर पे होती है कि पूरे फजुल्लागंज में इतनी बड़ी पूजा कोई नहीं करे। और हम लोगों ने शुरुआत की थी कुल 5-6 लोगों ने मिलकर, लेकिन हम लोग बढ़ते गए, साथ में लोग आते गए, जुड़ते गए, कारनामा बनता गया। और ऐसे धीरे धीरे हम सबको बुलाते हैं, विधायक जी को भी बुलाते हैं। विधायक जी तो खुद ही आते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ये पूजा हो रही है। उन्होंने ही कहा कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी आपकी कॉलोनी का विकास करें। हम उन्हीं की बताई राह पे चल रहे हैं कि गणेश जी को हम हर साल बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बस ये आशा करते हैं कि गणेश जी हमारी कॉलोनी का विकास करें। लेकिन विकास अभी तक हुआ क्या, सच बताइएगा। मतलब नीतू जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जो ये विकास वाकई नहीं हुआ है। नहीं, विकास हुआ है। अब अच्छा, हुआ है। जिस स्तर से हम लोग चाहते हैं उस स्तर से नहीं हुआ है, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वो अनडेवलप्ड कॉलोनी है। ना तो यहाँ पे पहले नगर निगम था, ना ही कोई सोसाइटी बनी हुई थी यहाँ पे कि वो विकास करती आके। हम खुद लेके आए हैं, हमने सोसाइटी बनाई, बाहर के लोगों को बुलाया, उनको दिखाया कि हमें इतनी दिक्कतें हैं, लोग ऐसे रह रहे हैं, तो विकास हुआ है। मेयर साहिब आई, उन्होंने हमें रोड दी, पार्षद ने भी रोडें बनवाई हैं, हमें खंबे मिले, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइटें थी वो उस पर थी, बांस पे थी। हमें खंबे दिए, स्ट्रीट लाइट दी, रोड दी, नाली भी दी। पहले से तरक्की कुछ हुई है, कुछ बड़ा है, लेकिन कुछ और तरक्की चाहती है। हाँ, विकास तो अभी बहुत बाकी है। अच्छा, बहुत बाकी है विकास। हम गए थे नगर विकास मंत्री जी के पास, उन्होंने खुद कहा है कि आपकी तरफ विकास की बहुत ज़रूरत है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है, वो आएंगे, देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें देके जाएंगे। बिल्कुल, तो वो देखिए उम्मीदों पर ही टिकी हुई है। उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा और हर साल कुछ ना कुछ मिलता है, ये भी कुछ न कुछ मिलता है, हर बार कुछ न कुछ मिलता है और इस बार मिलेगा। सचिव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर से जरा लग रहा है आपकी उत्सुकता बता रही है। गणेश विहार के विकास के नाम पर आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनका कि प्राप्त करना एक हर नागरिक का अधिकार है, गलियां सभी कच्ची हैं। क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की मुख्य सड़क है बहुत ही सकरी कंजस्टेड है, जबकि क्षेत्र में यातायात का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अक्सर जाम लगी रहती है। उसी 12 फुट चौड़ी सड़क पर ट्रैक्टर, ट्राली, ई रिक्शा, तमाम वाहन, जिससे कि पूर्णिया तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। हमारे क्षेत्र में सब्जी मंडी ये भी अवैध रूप संचालित हो रही है। इसका कोई नगर निगम अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा अतिक्रमण करके सब्जी मंडी लगा दी गई है। सब्जी मंडी में शाम के वक्त पैदल निकलना मुश्किल होता है, बहू बेटियों का निकलना बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाता है। पब्लिक से अगर कहिए किनारे और झगड़ा करते हैं, बहुत बड़ी सब्जी मंडी वाली समस्या है। उसके अलावा जो नाला है, इस लगभग 9 किलोमीटर लंबे नाले का पानी जो कि भिठौली से होते हुए यहीं पर समाप्त होता है, हमारे घर के सामने ही पूरे नाले गंदा पानी यहाँ भरा रहता है। जलकुंभी से पूरा आच्छादित हो गया है क्षेत्र, बीमारियाँ फैल रही हैं, संक्रमण फैल रहा है। वैसे भी फजुल्लागंज संक्रमण बहुल क्षेत्र है, फिर भी हम लोग मजबूर हैं क्षेत्र में जी रहने के लिए, बीमारियों को झेलने के लिए। फिर भी अधिकारी हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि इसके लिए सफाया की व्यवस्था कराई जाए। विकास थोड़ा बहुत हुआ है। लाइटें जब आए थे तब पोल नहीं थे, लाइटें नहीं थी, लाइटें लगी हैं। 200-250 मीटर सड़क बन गई है। बाकी जो नागरिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनका बहुत अभाव है। आप देख रहे हैं किस तरीके से राजेश कुमार शर्मा जी ने
बताया यहाँ पर मूलभूत की किस तरीके से सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है। छुटपुट छोड़ दिया जाए तो यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से किस तरीके से एक धार्मिक संगठन ने और उस संस्था ने अपनी पीड़ा उजागर करते हुए बताया कि इस क्षेत्र विकास से बिल्कुल अछूता हुआ है। किसी न किसी तरीके से अधिकारी और महापौर और विधायक निधि से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आया है, जिसकी वजह से लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत कुछ अभी बाकी है। आप राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ की एक रिपोर्ट।